अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी ट्रिक टिप कुछ भी कह लें उसको, ऐसी एक चीज बताने वाले हैं कि जिससे आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इन तमाम चीजों को डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले इस ट्रिक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक रेड कैंडल बन गई है। सबसे पहली चीज, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है, बल्कि कैंडल क्या, हर इंडिकेटर के अंदर भी सेंटर पॉइंट होता है, जैसे कहते हैं पिवट पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट है इस रेड कैंडल का। आप देख सकते हैं मैंने अंदाजे से लगाया है और कोई मैंने इतना कुछ नाप के नहीं लगाया, एक अंदाजे से मैंने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना दिया। ये एक सेंटर पॉइंट है। अब नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इस सेंटर पॉइंट से नीचे की क्लोजिंग देती है। ग्रीन कैंडल का मतलब यह है कि उसकी क्लोजिंग ऊपर होगी। इसके सेंटर पॉइंट से अगर आप गौर करेंगे तो नीचे की इसकी क्लोजिंग है। तो ये जो कैंडल ग्रीन बनी है, क्या हम इसके ऊपर ट्रस्ट करके उस आइटम या उस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बहुत थोड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं कि 30% की रिलायबिलिटी होती है कि इसके बाद ये मजीद ऊपर जा सकता है। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि एक कैंडल इस तरीके से बनती है, ग्रीन कैंडल, जो कि इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है। जैसे कि ये सेंटर पॉइंट आपके सामने यहां पे मौजूद है, इससे ऊपर की क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। तो इसकी रिलायबिलिटी हम 50% काउंट करते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी 50% है, क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस कैंडल की तकरीबन कुछ 80% बॉडी को इनगल्फ कर लिया है, जम कर लिया है। अब दोस्तों, एक कैंडल बनती है इस तरीके से, जो कि इसकी पिछली ओपनिंग से, यानी कि रेड कैंडल की ओपन प्राइस जो है, ये रेजिस्टेंस का काम करती है। इससे ऊपर की वो क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है, तो इसकी रिलायबिलिटी 70% बनती है। जो इससे नीचे की क्लोजिंग देगी, 50% से नीचे की जिस कैंडल की क्लोजिंग होगी, उसकी रिलायबिलिटी 30% है। जो इस 50% से ऊपर की क्लोजिंग देगी, उसकी रिलायबिलिटी 50% है। और अगर उससे ऊपर की, यानी कि ये इस जगह के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी उसकी, तो इसका मतलब ये उसकी रिलायबिलिटी 70% होगी। 100% स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी मार्केट में नहीं होता, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश की है कि हर कैंडल के अंदर, हर इंडिकेटर के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर कोई कैंडल सेंटर पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेंड मजीद आगे कंटिन्यू रह सकता है। अब जो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसमें जो भी कैंडल बनेगी, वो अगर सेंटर पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग दे रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि वहां से ट्रेंड मजीद कंटिन्यू करेगा। आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान ट्रिक है। तो अब मैं आपको कैंडल चार्ट की तरफ लेके चलता हूं और वहां पर यह चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैंडल चार्ट लग गया है। कैंडल चार्ट के ऊपर अगर आप ऊपर गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पे नाम डालने की जगह है, फिर आप जो है टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। आपको लाइन चार्ट चाहिए, कैंडल चार्ट चाहिए, कौन सा चार्ट चाहिए, तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इसी एरो के ऊपर क्लिक करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये पॉपअप हमारे सामने आता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ इन्हें स्टार बना रखा है। एक जो नॉर्मल कैंडल है उसे, लाइन चार्ट को भी मैंने स्टार बना रखा है। और हिकेनाशी कैंडल ऐसी है कि आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, और उसकी मदद से आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये जो कैंडल बन रही है, ये अपनी प्रीवियस कैंडल की 50% की बॉडी से ऊपर बन रही है या नहीं, जो चीज मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझाने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे हिकेनाशी कैंडल को सेलेक्ट करता हूं। अब दोस्तों, जैसे मैंने हिकेनाशी कैंडल को सेलेक्ट किया, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मंजर निकल कर आ गया। आप लोग देख सकते हैं इन कैंडल्स के अंदर नॉइज बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी ओपनिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल की सेंटर पॉइंट है। इसकी हर कैंडल की ओपनिंग अगर आप गौर करेंगे तो प्रीवियस कैंडल के सेंटर पॉइंट से कैंडल ओपन होती है। अगर उससे ऊपर की क्लोजिंग आती है तो बहुत अच्छा, और अगर उससे नीचे की क्लोजिंग आती है तो ये कैंडल का कलर रेड हो जाता है। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर इसकी कैंडल ग्रीन बन रही हो तो आप लोग अपने स्टॉक को लेके बैठे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं हर कैंडल प्रीवियस कैंडल की सेंटर पॉइंट से ऊपर की इसकी ओपनिंग होगी। इसी तरीके से 22 वर्षा इसे उल्टा कर लें। अगर आप इसे उल्टा करके देखेंगे तो कोई भी रेड कैंडल है, उसकी सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, उससे नीचे की क्लोजिंग आएगी। अगर उससे ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कुछ जगह के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इन कैंडल्स के अंदर नॉइज बहुत कम है, बहुत कम नॉइज है।
पीएसओ के चार्ट के ऊपर अगर हम इसे गौर करें तो तकरीबन ये 160 रुपए से लेकर और 250 रुपए तक ये लेकर गया है। ये इकोनाशी चार्ट अगर आप गौर करेंगे तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां से ये स्टार्ट हुआ है, 160 रुपए के पास से शुरू हुआ है और 250 रुपए तक ये लेकर गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉइज देखें कितनी कम है। कुछ रेड कैंडलें बन रही हैं लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव कैंडलें नहीं। कैंडल का साइज इसमें काफी मैटर करता है। अगर आप गौर करेंगे तो यहां से लेकर गया है ये ऊपर तक और इसी तरीके से ये अब नीचे भी लेकर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जब इसने रेड कैंडल बनाई है तो उसके बाद ये नीचे ही आया है। जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, फिबोनाची की कैंडल इसने ग्रीन बनाई है, तो ये ऊपर की तरफ ही गया है। फिर जब रेड बनाई है आप लोग देख सकते हैं, आप रुक सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसने ग्रीन बनाई है, मतलब नॉइज बहुत कम है, किसी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है, नॉर्मल कैंडल स्टिक है, उसको चेंज करना है, उसको फिबोनाची कैंडल की तरफ लाना है। आप इस फिबोनाची कैंडल को अपने अपने स्टॉक्स पे लगाकर देखिएगा कि आपके स्टॉक्स के अंदर क्या बाय की कॉल जनरेट हो रही है या सेल की कॉल। इसकी बाय की कॉल क्या है? अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो समझे कि आपका स्टॉक जो है उसके अंदर इस टाइम बाय की कॉल जनरेट हुई हुई है। लेकिन अगर आपकी कैंडल का कलर, फिबोनाची कैंडल का कलर अगर रेड है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इस टाइम सेल की कॉल चल रही है, बाय की कॉल नहीं है। कैंडल ग्रीन होगी तो बाय की कॉल है, कैंडल अगर रेड होगी तो सेल की कॉल है। आसान से अल्फाज में मैंने बड़ा आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा मेरी आज की इस वीडियो से आपको काफी मालूमात मिली होगी, काफी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। आप लोग भी जो दिल में हो कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह बिगिनर्स की रहनुमाई होगी और हमें भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, तो लिहाजा कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है और काफी सच्चाई के साथ बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। लगे हाथों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।